तो चलिए बच्चों, इसमें देखें सवाल नंबर तीसरा। तो तीसरे में 5 खंड है ना, 1 से लेकर 5 तक 5 खंड है, तो पाँचों को हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें बताना क्या है ना, अनुपातों की तुलना करके ये बताना है जो रेखाएं हो संगत हैं कि असंगत हैं, ऐसा आप लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो तीसरे का पहला है इसे हम नोट कर लेते हैं। तीसरे का पहला क्या है, यह 3x प्लस 2y बराबर 5, और यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3y बराबर 7। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा ना, जो समीकरण युग्म है ये अपने मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का मतलब ये होता है ना कि बराबर के उस पार क्या हो, 0 हो, और सब अंक क्या हो, इधर हो। तो यहाँ पे सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y 5 प्लस का है, इस तरफ माइनस का होगा, तो -5 बराबर 0। अब देखिए बराबर में 0 हो गया ना, अब इन्हें मानक रूप में हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला यहाँ पे क्या है देखिए 2x माइनस 3y, 7 क्या है प्लस का है, बराबर के इस पार माइनस में होगा, तो -7 बराबर 0। ये जो समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, हम वो निकाल लेते हैं a1 b1 का मान। अब यहाँ पे देखिएगा तो a1 का मान कितना है 3 है, और b1 का मान, तो b1 का मान 2 है, और c1 का मान कितना है -5 है। और यहाँ पे देखिए a2 का मान कितना है, a2 का मान 2 है, b2 का मान कितना है, तो b2 का मान -3 है, और c2 का मान कितना है, तो c2 का मान है -7। अब अनुपातों की तुलना करेंगे, क्योंकि अनुपातों की तुलना करने से कन्फर्म होगा। अब यहाँ पे देखिएगा पहले निकालेंगे a1 अपान a2। अब देखिए a1 अपान a2 का मान कितना है, a1 का मान 3 है और a2 का मान 2 है, कामा b1 अपान b2, है ना। b1 का मान 2 है और b2 का मान है -3। अब देखिएगा ना, अब ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि जो 2/3 होता है वो 2/-3 के बराबर नहीं होता है। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तब अगला अनुपात हम ध्यान देते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूँकि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2, इसलिए, है ना। अब देखिएगा, है ना, जब ये होता है, जब a1 अपान a2 बराबर नहीं होता b1 अपान b2 के, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। हल में केवल एक हल होता है, और रेखाएं कैसे संगत होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे संगत और असंगत के बारे में पूछा है। जब अनुपातों की तुलना ऐसी होती है ना, तो रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं। इसलिए रेखाएं, है ना, इसलिए रेखाएं संगत हैं, रेखाएं संगत हैं। तो रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। चलिए, तो हो गया तीसरे का पहला वाला। अब दूसरे का देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, तीसरे का दूसरा, तो यहाँ पे है 2x माइनस 3y बराबर 8, और अगला क्या है 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक, इसमें दिखाना जो समीकरण युग्म है संगत है कि असंगत है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप में क्या होता है, बराबर के उस पार 0 होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा हल। तो यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस 3y, 8 प्लस का है ना, इस पार माइनस का होगा, -8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 4x और -6y, 9 कैसा है, प्लस का है, इस तरफ माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिएगा, अब अनुपात निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है,
तो यहाँ पे A1 का मान 2 हो गया और B1 का मान कितना है, तो B1 का मान हो गया -3 और C1 का मान कितना है, -8 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा A2 का मान कितना है, तो A2 का मान यहाँ पे 4 है और B2 का मान कितना है, तो B2 का मान है -6, C2 का मान कितना है, -9 है। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना, इतना हो गया। अब आपको निकालना है संगत है संगत है, अनुपातों की तुलना तो अनिवार्य है, वो करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखिए A1/A2। A1 का मान 2 है और A2 का मान कितना है, 4 है। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ गया। अब अगला हल करते हैं, B1/2। B1 का मान कितना है, -3 और B2 का मान कितना है, -6। तो माइनस से माइनस कट गया और 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये भी 1/2 हो गया। अब निकालेंगे C1/C2। C1 का मान कितना है, -8 है और C2 का मान कितना है, -9 है। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 8/9। ठीक, अब देखिए दुइठी बराबर हैं, A1/A2 और B1/B2 ये बराबर हैं और C1/C2 क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है भैया, दुइठी तो बराबर हैं लेकिन एक बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा इसलिए समीकरण युग्म संगत नहीं है। ठीक है भैया, जब यहाँ पे देखिएगा, जब अनुपातों की तुलना इस प्रकार से होती है ना, समीकरण युग्म क्या होता है, वो असंगत होता है, वो संगत नहीं होता है। इसलिए समीकरण युग्म असंगत है, युग्म असंगत है। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ पे तो तीसरा देख लेते हैं, तीसरे का तीसरा। चलिए यहाँ पे तीसरे का तीसरा पहले नोट कर लें क्वेश्चन। यहाँ पे तीसरे का तीसरा है ना, कि 2/3x + 5/3y = 7, ये हो गया। और अगला है 9x - 10y = 14, ऐसा है। चलिए इसे बस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये अच्छे से हल करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन अच्छे प्रकार का है, यानी बढ़िया ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ना, पहला यहाँ पे क्या है, 3/2x + 5/3y = 7। पहले सॉल्व कर लीजिए, कैंची वाला तिरछा गुणा करिए, 3 त्रिका 9x + 2 पच्चे 10y और बटे में 3 दूना 6 हो गया और बराबर में हो गया 7। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 9x + 10y = 6 सत्ते, तिरछा गुणा कर रहे हैं ना, 6 सत्ते 42। अब 42 कैसा है, प्लस का है, इस प्रकार इधर क्या होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पे देखिए 9x + 10y और -42 = 0 है ना, इस समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ पे क्या है, 9x - 10y है ना, 9x - 10y 14 क्या है, माइनस का है, इस पार क्या होगा, प्लस का, क्योंकि मानक रूप में उस तरफ क्या होता है भैया, 0 होता है। तो माइनस में 14 और बराबर में क्या हो गया, 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया है ना। अब चलिए मान निकाल लेते हैं A1 का। यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना है, तो A1 का मान 9 है और B1 का मान कितना है, B1 का मान 10 है और C1 का मान कितना है, C1 का मान है -42। ठीक, यहाँ पे A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 9, ये समीकरण 2 है ना। और यहाँ पे B2 का मान कितना है, -10
और C2 का मान कितना है, -14 है। ठीक, -14। बात समझ में आ रहा होगा ना। अब यहाँ पे देखिए A1/A2 ये कितना है, 9/9। 9/9 का मतलब क्या है, 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए B1/B2, B1 का मान कितना है, 10 है और B2 का मान कितना है, -10। 10 एक कम 10 यानी -1, नीचे माइनस है ना, तो माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो आगे हल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, है ना, इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा भैया, तो संगत होगा। क्योंकि देखिएगा ना, जब अनुपातों की तुलना इस प्रकार से होती है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो रेखाएं क्या होती हैं, पूरा समीकरण संगत होता है। ठीक है, समीकरण युग्म संगत है, संगत है। चलिए अब देखेंगे चौथा वाला, तीसरे का चौथा। तीसरे चौथा देखिएगा, तीसरे चौथा वाला है ना, यहाँ पे 5x - 3y = 11। ठीक, और क्या है, -10x + 6y = -22 है। इसे हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, 5x - 3y ये अपने मानक रूप में नहीं है। वो मानक रूप में क्या होता है, बराबर के उस पार 0 होता है। तो 11 कैसा है, माइनस का है, बराबर के उस पार क्या होगा, प्लस का हो, अरे प्लस का है ना, तो इस पार क्या होगा, माइनस का होगा। तो -11 = 0, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा -10x और प्लस में क्या है 6y, 22 क्या है, माइनस का है और बराबर के इस पार प्लस का होगा, प्लस का 22 और बराबर 0, ये समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक, अब देखिए मानक रूप में हो गया है ना। मानक रूप में ऐसा होता है कि बराबर के उस पार क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे मान निकालते हैं। A1 का मान कितना है, A1 का मान 5 है और B1 का मान कितना है, तो B1 का मान है -3। ठीक, और C1 का मान कितना है, -11। अब देखिए यहाँ पे A2 का मान कितना है, A2 का मान है -10 और B2 का मान कितना है, 6 है। C2 का मान कितना है, 22 है। तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए A1/A2, A1 का मान कितना है, 5 है और बटे में क्या है, -10 है। माइनस तो हमेशा अंश में ही जाता है, तो माइनस कौन सा भी लिख लो, 5 एक कम 5 और 5 दूना 10, यानी -1/2 हो गया। अब निकाल लेते हैं B1/B2, है ना। अब B1 का मान कितना है, B1 का मान है -3 और B2 का मान कितना है, 6। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लिख लीजिए, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6। अब निकालते हैं C1/C2। C1 का मान कितना है, -11 है और C2 का मान है 22। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख लीजिए, 11 एकम 11, 11 दूना 22, यानी सब के सब बराबर हैं, यानी सबका मान -1/2 है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना, इसलिए समीकरण युग्म भैया क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ना, जब ऐसा होता है, जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। हल में होता है अनेक हल, और कैसी होती हैं, समीकरण संगत होती हैं। ठीक है, ये समीकरण युग्म संगत है, संगत है। ठीक, चलिए पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है ना, 4/3x + 2y = 8।
ये हो गया। और क्या है, और यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 12, ऐसा है। चलिए ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 4/3x प्लस, हम 2 को ना 2/1 लिख सकते हैं, एक जो सबके बटे में होता है, तो 2/1y और बराबर में 8 हो गया। 1 गुणे 4, तो 1 चौके 4x हो गया, तो 3 दूना 6y और बटे में 3 एकन्नम 3 और बराबर में हो गया 8। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा 4x प्लस 6y बराबर 3/24, ये समीकरण नंबर हो गया 1 हमारा। अभी ना एक हुआ है, अभी अपने मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का तात्पर्य क्या होता है, तो मानक रूप का मतलब ये होता है ना कि बराबर के उस पार 0 हो, सबके सब अंक इस तरफ हो, उस तरफ क्या हो, केवल 0 हो। अब यहाँ पे देखिएगा 4x हुआ प्लस 6y, 24 प्लस का है ना, अगर सामने कुछ ना है इसका मतलब प्लस होता है। 24 प्लस का है, इस और माइनस का होगा, तो माइनस का 24 और बराबर में 0 हो गया। इस पर आते हैं, इस पर में तो खाली इस तरफ करना है ना, तो यहाँ पे क्या है, अब ये समीकरण 1 आप बना सकते हो और दूसरा यहाँ से बनेगा, है ना। 2x प्लस 3y और 12 कैसा है, तो 12 प्लस का है, इस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12 और बराबर का 0 हो गया। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हम a1 का मान निकाल देते हैं, ये समीकरण 1 है ना। तब यहाँ पे देखिएगा a1 का मान कितना हुआ, a1 का मान 4 है और b1 का मान कितना है, b1 का मान 6 है और c1 का मान कितना है, माइनस में 24 है। आप लोग सोचो कि ना माइनस का 24 क्यों लिए, तो माइनस में ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा मानक रूप में आप कहीं भी माइनस नहीं पाओगे, सबके सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो हम चिन्ह के साथ लेते हैं। तो इस जहाँ अगर जो माइनस का होगा ना, उसे हम माइनस में ही लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो a2 का मान कितना हो गया, a2 का मान 2 होगा और b2 का मान कितना हुआ, तो b2 का मान होगा 3 और c2 का मान कितना हुआ, -12। चलिए सबका हम अनुपात निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे ना a1/a2, तो a1 का मान जो है 4 है और a2 का मान 2 है, 2 दूना 4, 2 आ गया। अब निकालेंगे b1/b2 ना, b1/b2, तो b1 का मान कितना है, b1 का मान 6 है और b2 का मान 3 है और 3 दूना 6, c1/c2 निकालते हैं। c1 का मान है -24 और c2 का मान है -12, माइनस से माइनस कट गया और 12 दूना कितना होता है, 24। तो सबका मान कितना है, बराबर है, यानी 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना भैया, इसलिए समीकरण युग्म वह असंगत होगा। क्यों, यानी संगत ना, असंगत का मतलब क्या है कि संगत नहीं है। जब तीनों नहीं है, तीनों बराबर संगत होगा भैया, तीनों बराबर। यहाँ पे देखिएगा तो तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। हल में अनेक हल होता है, असंगत में क्या होता है, संगत होती हैं। जब अनुपातों की तुलना इस प्रकार से होगी ना, तो समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत है। एक कामा लगा दीजिए, जरूरी है, संगत। तो तीसरा तो ना, जो तीसरे में 5 पार्ट थे, पांचों खत्म हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।